₹5 के एक वैल्यूएबल कॉइन के बारे में। हो सकता है क्या ₹5 के इस तरह के सिक्के आपके पास भी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको उस सिक्के की मार्केट वैल्यू का आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा आप एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। ₹5 का जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है ₹5 का जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का कॉपर निकल का मुंबई मिंट का सिक्का। वैसे तो ये सिक्का स्क्रेच की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी एक कॉइन की ही वैल्यू 150-200 रुपये है। लेकिन अगर इसमें मिल जाता है 6 o'clock डाई रोटेशन, नारायण गुरुदेव के 6 o'clock डाई रोटेशन के सिक्के बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। और ये मैंने अभी तक 2-3 ही सिक्के देखे हैं सिर्फ, इतने कम अवेलेबल है ये। तो अगर इसमें डाई रोटेशन मिल जाता है, डाई रोटेशन क्या है, सिक्का दूसरी तरफ से जब घूम जाता है। मैंने ₹5 की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है क्या जैसे घड़ी में होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर होते हैं। तो इसी तरह से रोटेशन होता है कोइन में। अगर कोइन नीचे की तरफ बिल्कुल उल्टा हो जाता है तो वो 6 o'clock डाई रोटेशन होता है। और अगर राइट साइड में हो जाता है बिल्कुल सेंटर में तो वो हो जाता है 3 o'clock। और लेफ्ट साइड में सेंटर में हो जाता है तब वो हो जाता है 9 o'clock। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता है कोइन में। ये कोइन बिल्कुल उल्टा है अगर आप देखोगे। इसी वजह से 6 o'clock डाई रोटेशन होने की वजह से मैंने ऑक्शन में इस कॉइन की वैल्यू जो देखी है यूएनसी कंडीशन के सिक्के की वैल्यू करीब ₹5,000 तक देखी है एक सिक्के की वैल्यू। ऐसा ही ₹5 का एक कॉपर निकल का मुंबई मिंट का महात्मा बसवेश्वर का, ये भी 6 o'clock डाई रोटेशन का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं, इसकी वैल्यू भी करीब करीब मैंने ऑक्शन में ₹5,000 तक देखी है। सिक्के की कंडीशन अच्छा होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो कलेक्टर्स ऐसे सिक्के खरीद लेते हैं। अब ये कलेक्टर्स कौन होते हैं, काफ़ी बार मुझे कमेंट आते हैं सर ये कलेक्टर्स कौन होते हैं, खरीदते कौन है। तो जो कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो सिर्फ एरर कॉइन का कलेक्शन करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपब्लिक इंडिया का करते हैं, बहुत से सीरीज वाइज करते हैं, बहुत से सिर्फ रेयर कोइंस ही कलेक्ट करते हैं, बहुत से सिर्फ ₹5 के जितने सीरीज वाइज सिक्के हैं वो सारे कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्शन अलग अलग तरह का है, डिपेंड करता है कलेक्टर पे वो किस तरह का कलेक्शन करता है। जैसे मैं करता हूँ दिल्ली सल्तनत एंशिएंट कोइन का और रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों का। तो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही नोट में होते हैं, फैंसी नंबर के नोट होते हैं, एरर नोट होते हैं, ब्रिटिश इंडिया के नोट्स होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के कलेक्शन होता है। तो ये जो दोनों सिक्के आप देख रहे हैं ये महात्मा बसवेश्वर और नारायण गुरुदेव के ये ₹5 के सिक्के दोनों ही, इन दोनों में ही 6 o'clock डाई रोटेशन है और यूएनसी कंडीशन के सिक्के होने की वजह से एक सिक्के की जो वैल्यू रखी गई है ऑप्शन में वो करीब ₹5,000 तक रखी गई है। ये देखिए ये है ₹5 का महात्मा बसवेश्वर का कॉपर निकल का सिक्का। ये सिक्का इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो 6 o'clock डाई रोटेशन कॉइन है उसमें ये कॉइन है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये कॉइन है, यानी ये 6 o'clock डाई रोटेशन एक बड़ा एरर माना जाता है रोटेशन में। अब ऐसे ही ये ₹5 का जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का सिक्का है, इसमें भी 6 o'clock डाई रोटेशन है। ये सिक्का इस तरह से होना चाहिए, देख सकते हैं पोर्ट्रेट इस तरह से और अशोक स्तंभ इस तरह से, लेकिन उस 6 o'clock डाई रोटेशन में भी इस तरह से ये सिक्का ऐसे है। तो ये सिक्का बिल्कुल उल्टा हो गया है दूसरी तरफ से। तो ये बड़े एरर और बड़े रोटेशन होते हैं, इस वजह से इन सिक्कों की कीमत ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि आपके पास भी सिक्के यूएनसी कंडीशन में है या नहीं है। हो सकता है कि आपके पास भी इस तरह के सिक्के डाई रोटेशन वाले मिल जाए और 6 o'clock डाई रोटेशन और सिक्के कंडीशन में अच्छी हो तो वैल्यू अच्छी मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्या ऑक्शन में जो कीमत रखी गई है वही वैल्यू आपको भी मिल सकती है। वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको 2-2,500 तक ही मिल सके। तो ये बड़े एरर होते हैं और 6 o'clock तो बड़ा एरर होता है रोटेशन में। मिंट की तरफ से ऐसे सिक्के बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं। ऐसे सिक्के बाय मिस्टेक कभी कभार बन जाते हैं और आ जाते हैं आम चलन में। आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो